हेलो गाइस, ब्रिक नाबी दैट इज़ नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं नाबी के होम पेज पे हूँ। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं करियर्स, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह से रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाबी पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम एडमिशन जुलाई मानसून 2025, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 26 जुलाई 5:30 PM तक रहने वाले। तो जैसे ही आप यहाँ पे PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला PDF ओपन हो जाएगा जो कि इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाबी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है एडवर्टीजमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं नाबी PhD बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम एडमिशन जुलाई मानसून 2025, ठीक है। तो नाबी एक इंस्टीट्यूट है, मोहाली में सिचुएटेड है, ठीक है, मोहाली पंजाब में। और जो कि रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ RCB फरीदाबाद के द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ PhD कोर्स की बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स रहने वाला, ठीक है। मैक्सिमम 7 ईयर्स तक रहने वाले। यहाँ पे एरिया ऑफ PhD रिसर्च वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, नैनो बायोसाइंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फंक्शनल फूड्स, जीनोमिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो यहाँ पे रिसर्च वर्क इसी टॉपिक्स पे रहने वाला है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो 22 रखा गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे 22 दिया गया है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे 32 भी दिया हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास में MSc, MTech और एनी अदर एरियाज ऑफ लाइफ साइंस, M Pharma, MVSc, MBBS और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए विथ 55% टोटल मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई भी एक नेशनल लेवल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, जैसे कि फॉर परस्यूइंग द डॉक्टरल ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम, ठीक है, सच एज डॉक्टरल फेलोशिप और एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन द नेशनल लेवल बाय रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज सच एज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज UGC, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT एंड नाबी फेलोशिप और एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके पास में क्वालिफाई किए रहना है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मतलब नेट LS भी आपके पास में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें एडिशनली एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड इन गेट और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन अंडर नाबी कोर ग्रांट, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप नेट LS भी हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड इन गेट और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन एंड वर्किंग इन नाबी एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट में ऑल्सो अप्लाई फॉर द PhD प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट जो चल रहा है नाबी में, ठीक है, वो भी एलिजिबल है यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन उसके पास में गेट या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन रहना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन लाइक फाइनल ईयर ऑफ फाइनल सेमेस्टर एंड आर अवेटिंग देयर रिजल्ट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। अगर आप लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर में हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। हावेवर आपको जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है वो आपके पास में रहना चाहिए, ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको आपके पास में रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फेलोशिप की बात करें तो पहला जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले उन स्टूडेंट आएंगे जिसके पास में ओन फेलोशिप है, लाइक CSIR, DBT, DST और ICMR, ठीक है। और कैटेगरी 2 में ऐसे कैंडिडेट आएंगे जिसके पास में कोई भी ओन फेलोशिप नहीं है बट उसके पास में गेट या फिर कोई भी नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे आपको नाबी कोर फेलोशिप दिया जाएगा, वो भी मेरिट बेस्ड पे, ठीक है। उसके बाद में द इनटेक कैपेसिटी 2025 इज़ 32। देखिए यहाँ पे 32 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 22, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये मिस प्रिंटेड है, यहाँ पे 32 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनटेक कैपेसिटी है वो 32 है और रिजर्वेशन के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहता है वो उसी के हिसाब से यहाँ पे मतलब दिया जाएगा सीट वगैरह, ठीक है।
द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अनेक्सर 1 दिया हुआ है, इसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है और आपका जो एलिजिबिलिटी है उसको पहले से देख लेना है, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो रहेगा वो समरली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसको आपको ध्यान में देखना है क्योंकि यही आपका स्क्रीनिंग करने वाला, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में आपको जो है अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफ़िल कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन को, तो यहाँ पे गारंटेड नहीं है कि आपको कॉल किया जाए इंटरव्यू और वाइवा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होने वाला है। उसके बाद में आपका स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। इंस्टीट्यूट विल हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे आपको इंटरव्यू और वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप जानना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, पीएचडी कोर्स वर्क के बारे में, तो यहाँ पे नाबी का वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं उसके बाद में, ठीक है। नाबी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले और सिस्टम फेलर दैट मे अकर इन द कैंडिडेट्स एंड, ठीक है। तो आपके द्वारा कोई भी गलती होता है तो उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नाबी नहीं लेगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ वही दिया हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद में आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन मोड से आपको करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहले आपको फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड क्रिएट पासवर्ड करना है, देन आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको लॉगिन करना है, देन आगे का प्रोसेस कर पाएंगे जिसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का रहने वाला, ठीक है। उसके बाद में द स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 28 जून 2025 से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। लास्ट डेट रहने वाले हैं यहाँ पे 26 जुलाई 2025 टिल 5:30 PM, और डेट ऑफ इंटरव्यू जो रहने वाला है 31 जुलाई जो कि रहने वाला है टेंटेटिव, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना पड़ सकता है, ठीक है। इसको आप देखना है, फोटोग्राफ, साइन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यूजी पीजी, ठीक है। उसके बाद में फेलोशिप है या फिर गेट है वो आपको यहाँ पे करना होगा, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट और कोई भी अदर इंफॉर्मेशनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड विथ रिगार्ड टू द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट द आईसीटी टीम थ्रू, यहाँ पे दिया हुआ है जीमेल दिया हुआ है, इसमें आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। इफ़ देर इज़ एनी correndum and amendments in the advertisement it shall be published on the institute website only, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विजिट करते रहना है, ठीक है। उसके बाद में आपको और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है नाबी का, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और एनेक्सर 1 है जो कि EWS का हाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखा गया है, ठीक है। इसको आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद में अगर हम फिर से वहीं पे जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट्स RCB नाबी PhD स्टूडेंट ऑफ 2025 जुलाई मानसून सेमेस्टर बैच 19th बैच, ठीक है। तो इसको आपको आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और PDF ओपन हो जाएगा जो कि इस तरीके से रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट नेम, रिक्वायरमेंट एंड फंड, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टेंटेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट एंड टोटल PhD रजिस्टर्ड, ठीक है, एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट एंड फंड एंड साइंटिस्ट नेम से एंड टेंटेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट इससे हमको मतलब है। यहाँ पे फंड जो है वो ऑन मतलब कि आपके पास में कोई भी JRF फेलोशिप है तो आप यहाँ पे इसके थ्रू अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे साइंटिस्ट नेम वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने वाले रहेंगे तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट नेम वगैरह भी पूछ सकता है, तो उसको आपको यहाँ पे देख लेना है। अपने जो इंटरेस्ट जो टॉपिक है उसको आपको देख लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कोर 1+1 कोर दिया है, मतलब कि यहाँ पे नाबी जो है वो फेलोशिप देने वाला है गेट और नेट स्टूडेंट को, जिसके पास में ओन फेलोशिप नहीं है उनके पास में, उन लोगों को यहाँ पे फेलोशिप देने वाले हैं। यहाँ पे कितना देने वाला है ये तो मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसके थ्रू सिलेक्शन होता है आपका तो यहाँ पे आपको फेलोशिप देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप इसको पूरे को काउंट करोगे तो यहाँ पे 32 आने वाला है, जो कि मैंने काउंट करके देखा था क्योंकि वहाँ पे 20 सेकंड लिखा था यहाँ पे, तो मैंने इसको काउंट करके देखा तो ये 20 सेकंड नहीं है, ये 32 रहने वाला, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 30 विथ फेलोशिप एंड 2 अंडर नाबी फेलोशिप रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
2 गेट स्टूडेंट को ले लेंगे यहाँ पे, या फिर नेट स्टूडेंट को, और बाकी जो है वो JRF जिसके पास में है उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का लिंक भी इसी PDF में दिया हुआ है, तो इसको आप जो है वो क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यही थी गाइस नाबी की तरफ से जो PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था जुलाई मानसून सेमेस्टर 2025 के लिए, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखे हैं। थैंक यू गाइस।